हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो न केवल इतिहास में महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक गहरी सीख है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताइफ की कहानी, जो पैगंबर मोहम्मद अज की रहमत और सब्र का एक अद्वितीय उदाहरण है। और इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, 7वीं सदी, मक्का। एक समय जब इस्लाम का संदेश फैल रहा था और पैगंबर मोहम्मद आस अपने मिशन में जुटे हुए थे। पैगंबर मोहम्मद आस इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं और कुरैश कबीले से बहुत विरोध का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे विरोध बढ़ता है, वो तकरीबन 65 किलोमीटर दूर ताइफ शहर जाने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि वहां लोग उनकी बात सुनेंगे और समझेंगे। वो तकरीबन 65 किलोमीटर दूर ताइफ शहर जाने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि वहां लोग उनकी बात सुनेंगे। ताइफ एक खुशहाल शहर था जहां बनु थाकिफ कबीला रहता था। यह शहर अपने व्यापार और समृद्धि के लिए जाना जाता था। पैगंबर खास अपने वफादार साथी जैद बिन हारिसा के साथ उम्मीद से भरे दिल के साथ ताइफ पहुंचते हैं। वो शहर के नेताओं से मिलते हैं और बड़ी नेकनियती और प्यार से इस्लाम का पैगाम पेश करते हैं। लेकिन उनका स्वागत करने के बजाय ताइफ के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ताने मारते हैं और उनके पैगाम को सिरे से खारिज कर देते हैं। यहाँ तक कि नेता वहां के गुंडों और बच्चों को उन पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं। जरा सोचिए, पैगंबर मोहम्मद अस और जैद बिन हारिसा खून से लथपथ, उनके जूते खून से भीगे हुए शहर से बाहर निकलते हैं, पूरी तरह निराश और बहुत दर्द में। उन्हें ताइफ के बाहर एक बाग में पनाह मिलती है। एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पैगंबर अस अल्लाह से दुआ करते हैं, अपना पूरा हाल सुनाते हैं। इस तकलीफ के वक्त में अल्लाह फरिश्ता गेब्रियल को उनके पास एक पैगाम के साथ भेजते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह फरिश्ता जिब्रील गेब्रियल को उनके पास एक पैगाम के साथ भेजते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। पहाड़ों का फरिश्ता तैयार है। अगर तुम चाहो तो ताइफ के लोगों को दो पहाड़ों के बीच कुचल सकता है। और यहीं से कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी पैगंबर मोहम्मद एक बेमिसाल रहम दिखाते हैं। वो कहते हैं, नहीं, पैगंबर मोहम्मद एक बेमिसाल रहम दिखाते हैं। वो कहते हैं, नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां अल्लाह की इबादत करेंगी। भले ही ये लोग ना करें। उन्हें बददुआ देने के बजाय वो उनकी हिदायत के लिए दुआ करते हैं। ये पल उनके अद्भुत सब्र और अपार दया का प्रमाण है। इस घटना से हमें तीन बड़ी सीख मिलती है। पहला, मुसीबत में सब्र। मुसीबत में सब्र। पैगंबर अब्बास ने बहुत तकलीफ सही, बिना उम्मीद या ईमान खोए। दूसरा, रहम और माफी। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी, उन्होंने उनकी भलाई के लिए दुआ की। तीसरा, दूरदर्शिता और आशावाद। उन्होंने फौरन बदला लेने के बजाय उस भविष्य की उम्मीद की जहां उनकी आने वाली पीढ़ियां इस्लाम की सच्चाई को अपनाएं। और सचमुच सालों बाद ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अंत में ताइफ की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि इस्लाम सब्र, रहम और इंसानियत का धर्म है।
अंत में ताइब की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि इस्लाम सब्र, रहम और इंसानियत का धर्म है। अपने सबसे मुश्किल वक्त में भी पैगंबर मोहम्मद आत ने इन गुणों का उदाहरण पेश किया। पैगंबर मोहम्मद आ ने इन गुणों का उदाहरण पेश किया। हम सबके लिए एक हमेशा के लिए सीख। हम सबके लिए एक हमेशा के लिए सीख। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस्लामी इतिहास की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए, इस्लामी इतिहास की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अगली बार तक आप सभी पर शांति हो। अगली बार तक आप सभी पर शांति हो।